जिन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है ना? अलादीन का वो जादुई चिराग, 3 विशेज़ और एक मज़ेदार नीला सा दोस्त। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये तो कहानी का बस एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा और चमकीला सा हिस्सा है। आज हम इस चिराग से थोड़ा धूल हटाएंगे और देखेंगे जिन की असली, सदियों पुरानी और हाँ, अक्सर खतरनाक दुनिया को। तो देखिए, एक तरफ तो है पॉप कल्चर वाला जिनी, जिसे चिराग से घिसकर बाहर निकाला और बस वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ है असली लोक कथाओं का जिन। ये वो ताकतवर मखलूक हैं जो इंसानों से भी बहुत बहुत पहले बनाए गए थे। ये मददगार हो सकते हैं बिल्कुल, पर उतने ही खतरनाक, बदला लेने वाले और धोखेबाज भी हो सकते हैं। और उनकी दुनिया हमारी दुनिया से कुछ इस तरह जुड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि इच्छा पूरी करने वाले जिन का क्या वो बस एक कहानी है, एक कल्पना? शायद नहीं। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, पॉपुलर कहानियों में एक बहुत ही जरूरी बात मिसिंग है, और वो ये है कि हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। और मजे की बात तो ये है कि इच्छा पूरी करने वाले जिन असल में होते हैं। लोक कथाओं में उन्हें मारिद कहा जाता है, और ये कोई मामूली जिन नहीं, बल्कि जिन्नों की सबसे ताकतवर किस्मों में से एक हैं। वो मन की गहरी से गहरी इच्छा को हकीकत बना सकते हैं। लेकिन हर इच्छा एक सौदा है, एक कॉस्मिक सौदा। और ये कीमत बहुत बहुत बड़ी है। सोचिए, अगर एक मारिद ने किसी की 3 ख्वाहिशें पूरी कर दी, तो बदले में मौत के बाद सदियों तक उसकी गुलामी करनी पड़ती है। और ये इतने चालाक होते हैं कि दिमाग को ऐसे घुमा सकते हैं कि इंसान मांगना कुछ और चाहता है और मांग कुछ और बैठता है। तो ये बात याद रखने वाली है, ये कोई फ्री डील नहीं है, ये एक जाल है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जिनकी कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। मतलब इतना पीछे कि जब इंसान बने भी नहीं थे। देखिए, धर्म ग्रंथों के हिसाब से ईश्वर ने 3 तरह की समझदार मखलूक बनाई, और हर एक को एक अलग तत्व से। फरिश्तों को बनाया गया नूर यानी रोशनी से, इंसानों को बनाया गया मिट्टी से, और जिन, उन्हें बनाया गया धुआं रहित आग से। सोचिए, एक ऐसी पावरफुल मौलिक ऊर्जा जो उन्हें वो काबिलियत देती है जो हमारी दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। एक जमाना था जब इस धरती पर सिर्फ जिन्नों का राज था। उन्होंने अपने जैसे ही दूसरे कबीलों को हराया और पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर इंसान बनाए गए, और ईश्वर ने सबको हुक्म दिया कि वो इंसानियत के आगे झुकें। फरिश्ते तो झुक गए, लेकिन एक बहुत ताकतवर जिन, इब्लीस, उसने इनकार कर दिया। और बस उसी एक इनकार ने एक ऐसी जंग शुरू कर दी जो आज तक किसी न किसी शक्ल में जारी है। और उसी बड़े टकराव ने जिन्नों की दुनिया को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। क्योंकि देखिए, इंसानों की ही तरह जिन्नों के पास भी अपनी मर्जी है, फ्री विल। वो चुन सकते हैं अच्छाई का रास्ता या बुराई का, और यही चुनाव सब कुछ बदल देता है। तो इस तरह हमें मिलते हैं पाक जिन यानी प्योर जिन। कहा जाता है कि ये नेक लोगों की रहनुमाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं जिनकी रूह साफ हो। और फिर दूसरी तरफ है नापाक जिन यानी इम्प्योर। ये इब्लीस के पैरोकार हैं, बदला इनकी फितरत में है, और ये अक्सर वीरान जगहों पर डेरा डालते हैं, बस मौके की तलाश में कि कब किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। और जब कोई नापाक जिन्न बदला लेने पर आता है ना, तो उसकी नफरत पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। वो सिर्फ उस एक इंसान को निशाना नहीं बनाता जिसने उससे छेड़ा है, नहीं, वो तो कहते हैं मैं पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। सोचिए, एक ऐसा श्राप है जो वक्त के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा होता जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। जिन्नों से सामना आज भी हो सकता है, और अक्सर बहुत ही अजीब अनजाने तरीकों से। चलिए एक आज के जमाने की कहानी सुनते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये चीज कितनी छिपी हुई और कितनी खतरनाक हो सकती है। ये कहानी है शिवानी की। उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर जिम में उसकी एक नई दोस्त बनी, काव्या, और बस यहीं से सब कुछ उलटने पुलटने लगा। जो अच्छी किस्मत अचानक आई थी, वो अचानक ही खत्म होने लगी। तब एक मौलवी ने राज खोला कि काव्या असल में अपने पसीने के जरिए एक जिन का श्राप शिवानी पर डालने की कोशिश कर रही थी। खैर, मौलवी के दिए एक तावीज की मदद से शिवानी उस जाल से बच निकली और वो श्राप टूट गया। ये कहानी एक बात साफ करती है, ये पुरानी मखलूक सिर्फ कहानी और किताबों में नहीं है,
माना जाता है कि वो हमारी ही दुनिया के कुछ खास कोनों में आज भी मौजूद हैं, छिपे हुए पर हमेशा मौजूद। जैसे दिल्ली का फिरोज शाह कोटला है या जमाली कमाली मस्जिद। इन जगहों को तो लंबे समय से जिन्नों की गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। सऊदी अरब में एक वादिये जिन है, एक ऐसी घाटी जहां कहते हैं गाड़ियां अपने आप चढ़ाई पर चढ़ने लगती हैं। असल में ये पुराने खंडहरों, सुनसान पहाड़ों और वीरान जगहों की तरफ खिंचते हैं। मतलब वो जगह जहां हमारी और उनकी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत महीन हो जाता है। और यहीं हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी सबक पर। इन कहानियों को सुनना, समझना एक बात है, लेकिन लोक कथाओं का एक नियम है जो कभी नहीं तोड़ना चाहिए। उन्हें कभी भी जानबूझकर ढूंढने की कोशिश ना करें। उनकी दुनिया में अपनी मर्जी से कदम रखना एक ऐसा दरवाजा खोलने जैसा है जिसे शायद फिर कभी बंद ना किया जा सके। और आखिर में बस एक सवाल। लोक कथा कहती है कि अच्छे जिन पाक रूहों की तरफ खिंचते हैं और बुरे जिन बदला लेने वालों को ढूंढते हैं। तो अगर कभी किसी का सामना एक जिन से हो जाए, तो वो जिन उस इंसान की रूह में क्या दिखेगा? उसे एक दोस्त मिलेगा या एक दुश्मन? और ये सवाल शायद जिन से ज्यादा हमारे अपने बारे में है।